नमस्कार। राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे ग्राफ के बारे में और टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि आखिर ये ग्राफ होता क्यों है, होता क्या है, और हम ग्राफ को पढ़ क्यों रहे हैं, और ग्राफ के यूजेस क्या हैं। तो यकीन मानिए, जब आप इस चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीट देख लेंगे, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ओवरव्यू चैप्टर 13। सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ इज ए डायग्राम showing the relationship between two quantities or a way to display data clearly। देखो, ग्राफ एक डायग्राम होता है जो कि दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है, या फिर कोई डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उस डेटा को रिप्रेजेंट ग्राफ के माध्यम से भी करते हैं। ग्राफ का यूज आपने क्रिकेट मैच में जरूर देखा होगा। जब हमें दोनों टीमों के बीच में रिलेशन बताना होता है तो हम ग्राफ का यूज करते हैं। चलिए अब आगे जानेंगे ग्राफ हेल्प अस। ग्राफ हमें किस प्रकार से हेल्प करता है। पहला, कंपेयर डेटा। ग्राफ के माध्यम से आप टू और मोर क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। दूसरा, स्टडी पैटर्न्स या ट्रेंड्स। आप पैटर्न्स का स्टडी भी कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और अब वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसे आप ग्राफ के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। सबसे पहला आएगा बार ग्राफ। कॉमनली हमारे सिलेबस में बार ग्राफ होता है और हमें बार ग्राफ पढ़ना होगा। बार ग्राफ का यूज है रेक्टेंगुलर बार्स टू शो डेटा। बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बार का यूज करते हैं डेटा को दिखाने के लिए। बार्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। जो बार है ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं। द लेंथ ऑफ बार इक्वल वैल्यू ऑफ डेटा। जो बार की लंबाई होती है ये डेटा की क्वांटिटी को बताता है, डेटा की वैल्यू को बताता है। और बार ग्राफ का यूज कहां होता है? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। किन्हीं भी दो या दो से अधिक कैटेगरीज के बीच में अगर आपको कंपैरिजन यानी तुलना करना होता है तो हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें फेवरेट फूड दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं इन्हें बार कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो सकते हैं। अब देखो, जैसे एप्पल के लिए बार का लेंथ है 10 तक। इट मींस 10 स्टूडेंट को, 10 बच्चों को मैंगो पसंद है। उसके बाद मैंगो नहीं, एप्पल। अब मैंगो के लिए देखिए 15। इट मींस 15 बच्चे मैंगो को पसंद करते हैं। बनाना, 20 बच्चे बनानों को पसंद करते हैं। और ग्रेप्स, अंगूर, 30 बच्चे अंगूर को पसंद करते हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से हमने दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप स्थापित किया है। आप देख सकते हैं जिसमें फेवरेट फूड और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमने दर्शाया है। तो यह था बार ग्राफ। अब हम जानेंगे पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी कहते हैं।
पाई चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत पाई चार्ट के बारे में जानेंगे। ये सर्कल डिवाइडेड इनटू स्लाइस, एक सर्कल को हम स्लाइस में डिवाइड करते हैं। ईच स्लाइस शोज ए पार्ट ऑफ होल, और हर स्लाइस होल का एक पार्ट को दर्शाती है। द एंटायर पाई, जो एंटायर पाई होता है ये 100% होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में एक हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे 25%, 14%, 20% और 41%। ये परसेंट हमें क्या बता रहा है, 25% लाइक स्लीपिंग, 25 बच्चे लाइक करते हैं सोने को, 14 बच्चे टीवी देखने को लाइक करते हैं, 20 लाइक करते हैं म्यूजिक को, और 41 लाइक करते हैं प्लेइंग को। और ये टोटल होता है पाई 100%। 100% को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इस पाई चार्ट में किया है। इसमें हमने 25, 14, 20 और 21, मतलब 100% जो कि पूरा पाई चार्ट होता है, इसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अभी तक हमने जाना बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ में अगले, जिसमें हम जानेंगे लीनियर पाई ग्राफ के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो थोड़ी देर में हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। इससे पहले हम बार ग्राफ और पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, जिसका नाम है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ सोर्स डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। देखो लाइन ग्राफ में क्या होता है, जो डेटा शो होता है ये हम जो डॉटेड लाइन को कनेक्ट करके डेटा को शो करते हैं, दर्शाते हैं। द पॉइंट्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, और जो पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट्स वेरिएबल्स की वैल्यू शो करते हैं। यूज फॉर, ये कहां पर यूज होता है, चेंजेस ओवर टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड्स। जब कहीं इंक्रीज या डिक्रीज ट्रेंड चल रहा हो तब इस बार ग्राफ का हम यूज करते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल दिया गया है टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। टाइम और टेम्परेचर ये दोनों हमें गिवन है। अब हमें इस डेटा को एक लाइन ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक ग्राफ बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं टेम्परेचर था 6 AM को, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 पे था 20, 12 पे था 25 डिग्री सेल्सियस, 3 PM पर था 30 डिग्री सेल्सियस, 6 PM पर था 15 डिग्री सेल्सियस और 9 AM पर था 10 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, इन डॉटेड लाइन को, डॉटेड पॉइंट को कनेक्ट करके इस टाइम और टेम्परेचर इसे हमने शो किया। समझ आया? देखो एक बार जल्दी से रिकॉल करता हूं। लाइन ग्राफ में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन, पॉइंट्स और लाइन के रूप में। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया जिसमें टाइम और टेम्परेचर को हमने रिप्रेजेंट किया पॉइंट्स के रूप में। ठीक है, अब हम अगला जानेंगे लीनियर ग्राफ। और दूसरी एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ ये आपके सिलेबस में है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो लीनियर ग्राफ में क्या होता है, ए टाइप ऑफ लाइन ग्राफ, ये एक तरह का लाइन ग्राफ होता है डेट शो स्ट्रेट लाइन, जो कि वेरिएबल को शो करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। यानी दोनों में बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है। लाइन ग्राफ में हम पॉइंट्स के रूप में डेटा को शो करेंगे, जबकि लीनियर ग्राफ में हम स्ट्रेट लाइन के रूप में डेटा को शो करेंगे।
उसके बाद प्रिपेयर यूजिंग ऑर्डर पेयर्स। लीनियर ग्राफ को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक्स और वाई, कुछ एक्स की वैल्यू और कुछ वाई की वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज हैं तो हम लीनियर ग्राफ को ड्रॉ कर सकेंगे। एक एग्जांपल दिया गया है, हॉट डॉग्स सोल्ड पर डे। हॉट डॉग्स एक दिन में कितने बेचे जाते हैं, ये हमें एक लीनियर ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। देखो, अगर आप नंबर ऑफ हॉट डॉग्स, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 और डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को 200 हॉट डॉग्स बेचे जाते हैं, ट्यूसडे को 400, वेडनेसडे को 400, थर्सडे को 500 और फ्राइडे को 600। तो हमारे पास कुछ x की वैल्यू और कुछ y की वैल्यूज हैं। इन्हें हमने एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा इन दोनों के रिलेशन को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। तो अब हमने जाना लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ के बारे में। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल एन ऑप्शन पर बने रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2x प्लस 3x माइनस x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 4x, ऑप्शन बी 5x या ऑप्शन सी 3x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। हमें फॉलोइंग टेबल्स के लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और जिसमें सुटेबल स्केल हमें एक्सेस में लेना है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, जिसमें हमें नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट दिए गए हैं। इस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ पेज या कॉपी में प्रिपेयर करेंगे। तो कुछ ही देर में आपके सामने क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन आएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिया गया है। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल्स के लिए टेबल दी गई है, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट इन एप्पल्स। तो हमने इसे एक्सप्लेन किया था व्हाइट बोर्ड पर। अब हम इसे बार पेज पर बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस, इन दोनों ही एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हम सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। आपको ये जो डार्क लाइन है यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये हमने ड्रॉ किया वाई एक्सिस। हम नेमिंग कर देंगे, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। उसके बाद हम जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है, ये हम लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स। तो हम लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, ये एक्स डायरेक्शन में होगा। और हम वर्टिकल लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट इन रुपीस। अब यहां पर ये 0 और उसके बाद हम 5 लेंगे, 10, 15,
20, 25 और 30, 35। अब देखो, आप देख सकते हैं हमने यहां पर एक लाइन का हमने गैप किया है। आप चाहो तो गैप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब नंबर ऑफ एप्पल्स में सबसे पहले 1 एप्पल का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो हम 5 को मार्क कर देंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 एप्पल का कॉस्ट है 10, तो हम 10 को मार्क करेंगे। 3 का कॉस्ट है 15, तो आप देख सकते हैं 15 के लिए हमने मार्क किया। एंड 4 के लिए है 20, 20 को मार्क किया। एंड 5 के लिए है 25, 25 को हमने मार्क किया। फिर हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। आप चाहो तो यहां पे पॉइंट लिख सकते हो, 1, 5, उसके बाद 2, 10, 3, 15, 4, 20 एंड 5, 25। अब हमने यहां पे एक स्केल लिया था, स्केल लिखेंगे। स्केल हमने माना है 1 यूनिट इक्वल 5 रुपीज, ये स्केल हमने माना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए के लिए ग्राफ, जिसमें हमने नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट को एक बार ग्राफ में शो किया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 14a माइनस 9a इज इक्वल टू ऑप्शन ए 23a, ऑप्शन बी 5a या ऑप्शन सी -5a। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, राम राम मित्रों, हम एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 13.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बी क्वेश्चन में हमें गिवन टेबल की हेल्प से एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले टेबल को समझते हैं और उसके बाद इस ग्राफ को बनाएंगे ग्राफ पेज या कॉपी में। बी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। एक कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, कवर की जा रही है, इस टाइम और डिस्टेंस को एक टेबल में दिया गया है। टेबल को समझते हैं। टेबल में टाइम घंटों में दिया गया है और डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई है। जैसे 6 AM को जो डिस्टेंस कवर होती है कार के द्वारा वो है 40 किलोमीटर, 7 AM को 80 किलोमीटर, 8 AM को 120 किलोमीटर और 9 AM को 160 किलोमीटर डिस्टेंस कार के द्वारा कवर की जाती है। अब हमें कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 एंड 8 AM। कार के द्वारा 7:30 और 8 AM के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर की गई। इस क्वेश्चन का आंसर हम बार ग्राफ की हेल्प से देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस स्टार्ट। कितना समय होगा जब कार शुरुआत से 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम ग्राफ की हेल्प से करेंगे, जो कि हम कुछ ही देर में ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ग्राफ पेज पर।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। क्वेश्चन फर्स्ट का बी क्वेश्चन जिसे हमने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया, अब हम इस टेबल की हेल्प से बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप टेबल एक बार दोबारा से देख लीजिए। टेबल में हमें देख सकते हैं, टेबल में हमें दिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, एक कार के द्वारा तय की गई डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस दिया गया है। तो हम ग्राफ बनाएंगे टाइम और डिस्टेंस का। चलिए सबसे पहले हम एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा एक्स एक्सेस होगा, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, और उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सेस होगा। तो हमने एक्स और वाई ये दोनों एक्सेस ड्रॉ कर लिए। एक्स एक्सेस पर हम लिखेंगे टाइम, ये टाइम होगा एक्स एक्सेस पर, और डिस्टेंस होगा वाई एक्सेस पर, डिस्टेंस वाई एक्सेस पर, एक्स और वाई। अब देखो टाइम के लिए सबसे पहले 6 AM पर डिस्टेंस ट्रेवल की गई है कार के द्वारा 40। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं। देखो ये ओरिजिन है तो 0, उसके बाद 6 AM, उसके बाद 7, 8, 9, 10। अब हम वर्टिकल लाइन पर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो हम करेंगे 40, उसके बाद 80, 120, 160 एंड 200, 240। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर टाइम और डिस्टेंस के लिए मार्क कर लिया। अब हम फर्स्ट देखेंगे, टाइम है हमारा 6 AM, 6 AM और डिस्टेंस कवर हो रही है 6 AM पर 40। तो 6 AM और 40 यहां पर हम मार्क कर देंगे। उसके बाद 7 AM पर 80, तो 7 देखो 7 हम ऊपर हॉरिजॉन्टल जाएंगे और 80 से हॉरिजॉन्टल एंड 7 से वर्टिकल, एक पॉइंट पर दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद 8 AM पर 120 डिस्टेंस, तो 8 एरा 120 एरर है, ये देखो हम यहां पर मिल गए। उसके बाद 9 AM पर डिस्टेंस ट्रेवल की गई है कार के द्वारा 160। तो हमने सभी पॉइंट को मार्क कर दिया। अब हम सभी पॉइंट को एक कनेक्ट करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम इन पॉइंट्स को मार्क कर देंगे 6, 40, 7, 80, 8, 120 और 9, 160। हमने स्केल माना था, स्केल यहां पर लिखेंगे। स्केल हमने माना है 1 यूनिट इक्वल 40 किलोमीटर। हमने 1 यूनिट इक्वल 40 किलोमीटर स्केल को माना है। तो ये बार ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट किया टाइम और डिस्टेंस के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हमें, उन क्वेश्चंस का हम एक एक करके आंसर देंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 एंड 8 AM। 7:30 से 8 AM के बीच में कार के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई। तो देखो 7 और 8 के मिडिल में होगा 7:30, ठीक। 7:30 से हम वर्टिकल जाएंगे और एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल ले जाएंगे, ये पॉइंट मार्क होगा। अब देखना 80 और 120 इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा आप देख सकते हैं
ये देखो, ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, देखो 730, 730 से 8 के बीच में, तो 730 देख लो यहां तक मार्क गया और 8 का है यहां तक, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, गैप है 20, क्योंकि 80 और 120 के बीच में 40 का गैप है, 40 का हाफ 20, तो ये आएगा हमारा 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड डिस्टेंस 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्टेड। कार को 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा। तो देखो, कार के द्वारा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कब कवर किया गया होगा, तो देखो ये है 80, 100 किलोमीटर ये 100 किलोमीटर देख लीजिए, ठीक, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये वर्टिकल कहां पर मिल रहा है 730 पर, इट मीन 730 तक कार 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया और गिवन क्वेश्चंस के आंसर दिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 9z माइनस z इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 8z या ऑप्शन सी माइनस 8z। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन फर्स्ट का सी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फॉलोइंग टेबल की हेल्प से बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन और टेबल को समझेंगे, उसके बाद बार कॉपी पर बार को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन सी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ईयर। देखो, इसमें कुछ अमाउंट है, ये अमाउंट को हमने कुछ सालों के लिए डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद जो इंटरेस्ट है, डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट हमें टेबल में दिए गए हैं। टेबल को समझते हैं। जैसे 1000 पर 80 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है हमें, 2000 पर 160, 3000 पर 240, 4000 पर 320 और 5000 पर 400 सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल की हेल्प से ग्राफ कॉपी पर ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद ग्राफ की हेल्प से हम गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ग्राफ अपने ओरिजिन से गुजरता है? दूसरा क्वेश्चन, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर ईयर। ग्राफ की हेल्प से हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2500 रुपीज के लिए। ये हम सॉल्व करेंगे ग्राफ की हेल्प से। एंड थर्ड, टू गेट एन इंटरेस्ट 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अगर हमें 2 से 80 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में लेने होंगे तो हमें कितना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। इन क्वेश्चंस का आंसर हम ग्राफ की हेल्प से देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी कुछ ही देर में ग्राफ पर, इस ग्राफ कॉपी पर इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। बने रहिए। धन्यवाद। मित्रों, एक बार फिर एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें डिपॉजिट मनी दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है कि इस डिपॉजिट मनी पर कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा। इस टेबल को हमने व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझा। अब हम इस टेबल के लिए एक बार ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक एक्स एक्सिस होगा,
तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस और उसके बाद हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहने वाला है कि हम वाई और एक्स एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक्स एक्सिस को हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो कि होगा रुपीस में, और वाई एक्सिस को हम लिखेंगे डिपॉजिट, डिपॉजिट ये भी होगा रुपीस में। तो एक्स एक्सिस को हमने सिंपल इंटरेस्ट और वाई को हमने डिपॉजिट मान लिया। उसके बाद अब हम मार्किंग करेंगे। यहां पर 0 पॉइंट होगा। सबसे पहले हम मार्क करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 80, उसके बाद 160, 250, 320 और 400। उसके बाद डिपॉजिट में हम मार्क करेंगे सबसे पहले 1000, उसके बाद 2000, उसके बाद 3000, 4000 एंड 5000। तो हमने डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट को ग्राफ में अभी डिनोट कर दिया। अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट 80 के लिए डिपॉजिट अमाउंट है 1000, तो हम 1000 को हमने मार्क कर दिया एक पॉइंट के द्वारा। उसके बाद 160 सिंपल इंटरेस्ट के लिए डिपॉजिट अमाउंट है 2000, तो हमने 2000 पर मार्क किया। इसी प्रकार से 240 रुपए के लिए डिपॉजिट अमाउंट 3000 मार्क कर दिया, और 320 रुपीज के लिए डिपॉजिट अमाउंट है 4000, तो हमने 4000, आप देख सकते हैं 4000 यहां पर आएगा और हमने ये मार्क कर दिया। एंड 400 के लिए डिपॉजिट अमाउंट है हमारा 5000, तो हमने पॉइंट मार्क कर लिए। अब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। यहां पे हम पॉइंट मार्क भी कर देंगे 80, 1000, उसके बाद 160, 2000, 240, 3000, 320, 4000 एंड 400, 5000। तो ये ग्राफ पेपर हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट और डिपॉजिट के लिए। और हम यहां पर स्केल भी लिख देंगे, जो हमने स्केल माना। स्केल हमने माना 1 यूनिट इक्वल ₹1000, ये हमने स्केल माना है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है जो कि हमसे पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? क्या ग्राफ ओरिजिन से होकर पास हो रहा है? तो देख सकते हैं ओरिजिन यहां पे हमारा मान लो मिडिल में, तो ये ग्राफ अपने ओरिजिन से होकर जा रहा है, तो हम लिखेंगे यस, यस। अगला क्वेश्चन, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर ए ईयर। हमें इंटरेस्ट पता करना है डिपॉजिट अमाउंट 2500 के लिए, यानी 2500 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ की हेल्प से इसे फाइंड करेंगे। तो देखो हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है 2500, तो देखो 2000 यहां पे और 3000 यहां पे, तो 2500 इन दोनों पॉइंट के मिडिल में होगा, यहां पर होगा। तो यहां से हम एक
लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो लाइन ड्रॉ की हमने, ये लाइन डॉटेड लाइन से, जिससे आपको समझ आ जाए। और ये लाइन जहां पर भी मिलेगी, मिलेगी कहां पर, यहां पर मिली, जो हमारी मेन लाइन है वहां पर मिली। और ये देखें मेन लाइन कहां तक जा रही है, ये देखो यहां पर गई। अब 160 और 240 के बीच में कितना गैप है, 80 का। तो यहां पर क्या होगा, 200। इट मींस अगर डिपॉजिट अमाउंट 25,000 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 200 रुपीज। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 2500 इज 200 फॉर ए ईयर। एक साल के लिए 2500 रुपए पर 200 रुपए इंटरेस्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन, टू गेट एन इंटरेस्ट, अगर आपको 280 रुपए इंटरेस्ट पर ईयर चाहिए तो हमें कितना रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इसे भी हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारा 240, ठीक, 240 और 320 इन दोनों के बीच में 80 का गैप, यानी 240 इसे हम 280 तक ले जाएंगे। तो देखो ये हमारा हो जाएगा, मिडिल में होगा हमारा 280 से हम यहां तक जाएंगे, ठीक है। तो इस सेकंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मेन लाइन को कहीं पर काटेगी, ठीक है। इसे हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करेंगे, ये हमने हॉरिजॉन्टल किया, ये 280 पर मिल जाएगी। इट मींस हमारा जो अमाउंट है, अब देखो अमाउंट 3000 ये था, ठीक, और ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है हमारा 3500 तक। यानी अगर हमारे पास 5000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए है तो हमें 280 रुपए पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज ए मोनोमियल? ऑप्शन ए 8/, ऑप्शन बी x+8 या ऑप्शन सी x-1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर का सॉल्व करेंगे। ए नंबर में हमें बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है बार कॉपी पर। तो सबसे पहले हम गिवन टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो गिवन टेबल में हमें साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है और पेरीमीटर। देखो इसमें स्क्वायर और पेरीमीटर है। अब देखो स्क्वायर आपको पता ही होगा, स्क्वायर ऐसा फिगर होता है जिसमें 4 साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो। और इस स्क्वायर की साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5, 5 एंड 6। और स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14, 20 और 24। इस गिवन टेबल की हेल्प से हमें बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम इस बार ग्राफ को बार कॉपी पर बनाएंगे, जिसे आप अच्छे से समझ लेंगे। और उसके बाद एक गिवन क्वेश्चन है इज इट ए लीनियर ग्राफ। जब हम बार ग्राफ बना लेंगे तो उस बार ग्राफ को देखकर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या यह लीनियर ग्राफ है या बार ग्राफ है। तो कुछ ही देर में इस बार ग्राफ को हम ड्रॉ करने वाले हैं बाहर पेज या कॉपी पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार,
इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट, जिसमें हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के हेल्प से हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर एक्स और वाई एक्सिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा एक्स एक्सिस। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। अब हम एक्स एक्सिस पर साइड ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। ये है साइड ऑफ स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में होगा। और वर्टिकल हम लिखेंगे पेरीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में होगा। हॉरिजॉन्टल में साइड ऑफ स्क्वायर, वर्टिकल में पेरीमीटर। अब टेबल में देखेंगे, सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो उससे पहले हम मार्क भी करेंगे। तो ये ओरिजिन 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हम टेबल में हाईएस्ट नंबर देखेंगे, ठीक, तो उस हाईएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग हम यहां पर मार्क करेंगे। तो हमारे टेबल में 7 हाईएस्ट नंबर था, तो हमने 7 साइड ऑफ स्क्वायर कर लिया। इसी प्रकार से पेरीमीटर में हाईएस्ट है 24, तो हमें कम से कम 24 तक तो ड्रॉ करना ही है। तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे 4 8 12 16 20 24 एंड 28। अब देखो, साइड ऑफ स्क्वायर 2 ये है, तब पेरीमीटर है 8, तो 2 से हम हॉरिजॉन्टल बढ़ेंगे और 8 से वर्टिकल बढ़ेंगे, दोनों एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से साइड ऑफ स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 12, तो 3 से वर्टिकल बढ़ रहे हैं, 12 से हॉरिजॉन्टल, एक पॉइंट पर मिलेंगे। उसके बाद साइड ऑफ स्क्वायर है 3.5, तो 3 और 4 के मिडिल में होगा 3.5, यहां से हम बढ़ेंगे और पेरीमीटर है 14, तो 12 और 16 के बीच में होगा 14, तो 3.5 और 14, देखिए हम बढ़ रहे हैं और दोनों एक पॉइंट पर मिल गए। उसके बाद साइड ऑफ स्क्वायर है 5 ये रहा, और पेरीमीटर है 20, पेरीमीटर से हॉरिजॉन्टल और साइड से हम वर्टिकल बढ़ रहे हैं और एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है साइड ऑफ स्क्वायर 6 और पेरीमीटर है 24, तो देखिए 6 से हॉरिजॉन्टल और 4 से वर्टिकल, एक पॉइंट पर मिल गए। अब इन पॉइंट, सभी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया। पॉइंट का नेमिंग करेंगे 2 8 3 12 3.5 14 5 20 और 6 25। स्केल लिखेंगे। स्केल क्या माना है हमने? स्केल माना है हमने 1 यूनिट इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया हमने गिवन टेबल के अकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, इज इट ए लीनियर ग्राफ? क्या यह एक लीनियर ग्राफ है? तो आप देख सकते हैं ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, तो हम लिखेंगे यस, यहां लिखते हैं यस दिस इज ए लीनियर ग्राफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद।
खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द कांस्टेंट फैक्टर इन 6x बाय इज ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी y या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी सॉल्व करने वाले हैं। बी में हमें एक टेबल गिवन है। इस टेबल की हमें हेल्प से एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है बार पेज पर। तो सबसे पहले टेबल को अच्छे से समझ लेंगे। टेबल में हमें साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है सेंटीमीटर में और एरिया दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है, ऐसा शेप होता है जिसकी 4 साइड इक्वल होती है। तो इस स्क्वायर की एक साइड दी गई है हमें 2 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में एरिया 4 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की साइड 3 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर तो एरिया 16 सेंटीमीटर। साइड 5 तो एरिया 25, साइड 6 तो एरिया 36। तो इस गिवन टेबल के लिए हमें एक बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस बार ग्राफ को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बार पेज या कॉपी पर। उसके बाद हम इस गिवन क्वेश्चन का आंसर देंगे। गिवन क्वेश्चन पूछा गया है इज इट ए लीनियर ग्राफ। क्या हम जो ग्राफ बनाएंगे क्या वह एक लीनियर ग्राफ है या नहीं, इसका हमें आंसर देना है। तो अभी कुछ ही देर बाद हम कंस्ट्रक्ट करने वाले बार ग्राफ ऑन ए बार पेज। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सेकंड सब क्वेश्चन का लिए हम ग्राफ को प्रिपेयर करेंगे। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है व्हाइट बोर्ड पर। अब हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये है वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस हमने बना लिए। अब एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा साइड ऑफ स्क्वायर को, तो हम लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर जो कि सेंटीमीटर में है। जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो वाई एक्सिस बनाया ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया को जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब देखो टेबल में क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है 2। साइड ऑफ स्क्वायर जब 2 है तो एरिया 4, साइड ऑफ स्क्वायर 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36। दोनों ही टेबल में आप देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर देखो, एरिया के लिए 36 और स्क्वायर के लिए है 6। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओरिजिन 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पे नंबरिंग करेंगे। ये होगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, 20, 22, 24, 26 और 28, 30। उसके बाद 32, 34 और 36। ठीक है, एरिया सेंटीमीटर में हमने ड्रॉ मार्क कर दिया और साइड ऑफ स्क्वायर भी हमने मार्क कर दिया। अब साइड ऑफ स्क्वायर जब 2 है तब एरिया होगा 4। तो साइड ऑफ स्क्वायर 2 तो एरिया 4। देखो दोनों लाइन यहां पर मिल रही है, मार्क कर दिया।
उसके बाद साइड ऑफ स्क्वायर जब 3 है तब एरिया होगा 9। अब 9 कैसे बनेगा, तो 8 और 9, 8 और 10 के बीच में होगा 9, तो ये हमने 9 को मार्क कर दिया। तो 3 और 9 आप देख सकते हैं ये मार्क कर दिया। उसके बाद 4 और 16, तो 4 और 16 ये देखो, ये दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट यहां पर मिलेंगे। उसके बाद 5 के लिए 25, तो 5 हमारा यहां होगा, तो 5 के लिए 25, तो देखो 24 के यहां पे 2 यूनिट, 2 पॉइंट, जो पतली लाइन है ना उसे 2 ऊपर उठाइए, ये 24, ये देखो 5 हम ऊपर जा रहे हैं और 25 ये जा रहे हैं, ये देखो, और यहां पर मिल गए। ठीक है, चलिए मिल गए। अब देखो 6 के लिए 36, 6 के लिए है हमारा 36 ये है। ठीक है, अब हम इन लाइन को लाइन को मिला देंगे। लाइन को हमने मिलाया, तो ये देख सकते हैं हम, ये लाइन को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा ग्राफ बना, एक ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सबसे पहले तो एक चीज और रह गई है, यहां पर मार्क कर देंगे 2 4 3 9 4 16 5 25 और 6 36, ये लाइन को हमने मार्क कर दिया। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, इट मींस इट इज ए लीनियर ग्राफ। नो, यह लीनियर ग्राफ नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए प्लीज, सब्सक्राइब। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 3y प्लस 7y माइनस 2y इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8y, ऑप्शन बी 10y या ऑप्शन सी 6y। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर।